बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमने मूवेबल असेंडेंट्स के हवाले से पढ़ा था। आज हमारा मौजू है फिक्स्ड साइंस यानी फिक्स्ड लगन। ऐसे बुर्ज जिनको हम रुके हुए या साबित बुर्ज भी कहते हैं, स्लो कहा जाता है इनको। ये ज़रा थोड़े से सुस्त भी होते हैं कि इसके अंदर कोई भी ऐसा काम इस असेंडेंट के अंदर किया जाए जिसके नताइज आपको फ़ौरन ना चाहिए हों लेकिन देर पा हों, मज़बूत हों लेकिन पॉजिटिव हों। अक्सर ये असेंडेंट जो है इनका इंतखाब किया जाता है उस चीज़ के लिए जब आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुआहिदा एक तवील बुनियाद के ऊपर करना हो, एक तवील अरसे पर करना हो। शादी ब्याह के लिए किसी कंपनी का आगाज़ कर रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन असेंडेंट्स का इंतखाब उन कामों के लिए नहीं किया जाता जिसमें आपको नताइज फ़ौरन, जैसे आपने घर शुरू करना है, आप घर बनाने जा रहे हैं और आप अगर फिक्स्ड लगन के अंदर अपने घर का आगाज़ करते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि घर आपका मुकम्मल होगा। आपका जो ठेकेदार है वो आपकी जान छोड़ेगा। एक चीज़ शुरू की, उसके बाद दूसरी निकल आई, दूसरी ख़त्म की, तीसरी निकल आई, कि वो गले की हड्डी बन जाता है, कि वो काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी नो हाउ है तो आपने जब अपनी पढ़ाई का आगाज़ करना हो तो आप उसके लिए या तो मूवेबल असेंडेंट्स की तरफ जाएं या फिर उसके बाद ज़ौजस्दैन होते हैं उनकी तरफ जाएं। वैसे जो ज़ौजस्दैन है, हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि उसका ताल्लुक़ अक़ल के साथ भी होता है। आ चुके हमारा मौजू है जिसके अंदर हमने फिक्स्ड असेंडेंट्स जो हैं उनको देखना है। आपके पास अक्सर कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, मेजॉरिटी वो जो आपसे पूछ सकते हैं कि हमने शादी करनी है, उसके लिए हमें बेहतर वक्त का तयन करके बताएं कि कौन सा ऐसा वक्त अच्छा हो, हमारा रिश्ता मज़बूत रहे, देर पा रहे, ताहयात रहे, जब तक हम ज़िंदा हैं हमारे घर में मामलात जो हैं वो बेहतर चलते रहें। किसी के साथ दोस्ती करनी है और देर पा लंबी दोस्ती चाहते हैं, कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से प्रॉफिट आता रहे, आपको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मुनाफा फ़ायदा मिलता रहे। मेरे पास अक्सर केसेस ये आते हैं कि जैसे मेडिकल कंपनीज़ हैं, उनका अक्सर कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, फिर उसके बाद हर साल वो रिन्यू होता है। तो वो मेरे से पूछते हैं कि शाह जी हमें बताएं कि हम कौन से टाइम में एग्रीमेंट करें कि हमें अगले साल भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हम अगले साल भी उनके साथ चलते रहें। जब हमारी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बारी आए तो हमारा नाम दोबारा आ जाए। हम उनसे अपनी जान जो है वो, हम उनकी ना जान छोड़ना चाहते हैं ना ये चाहते हैं वो हमारी जान छोड़ें। तो फिर फिक्स्ड साइन की तरफ जाया जाता है। स्पेशली जब बच्चे बच्चियों की शादी होती है उसके लिए इस असेंडेंट को बड़ी अहमियत दी जाती है। लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ज़ायचे के पहले घर में अगर मौजूद हो टॉरस, अगर आप ज़ायचे का पहला घर टॉरस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चौथा घर जो है वो लियो बन जाएगा, 7वां घर जो है वो स्कॉर्पियो बन जाएगा और 10वां घर जो है वो एक्वेरियस बन जाएगा। तो टॉरस असेंडेंट के मुताबिक जो इसके केंद्र के 4 घर हैं, औताद के अंदर वाले जो 4 घर हैं, ये चारों के चारों ये घर और इन घरों में आने वाले जो बुरूज हैं उनको फिक्स्ड साइंस कहा जाता है। आप टॉरस असेंडेंट का जायचा बनाएं। आपने अगर किसी को निकाह का वक्त निकाल कर देना है उसमें आप उसको टॉरस असेंडेंट के मुताबिक जायचा बना कर दें। लेकिन उसमें यह भी देख लें कि वीनस जो है उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, लगन का जो लॉर्ड है। ये ना हो कि वीनस जाके बैठा हुआ है 12वें घर में और आप उसको टॉरस असेंडेंट के मुताबिक 12वां घर खात्मे का होता है, वीनस जाकर बैठ गया 8वें घर में
8वां घर होता है मुश्किलात का, मौत का घर होता है। वीनस जाकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में, तो छठा घर वीनस का अपना है टॉरस असेंडेंट के अंदर, लिब्रा, लेकिन वहाँ पे बीमारियाँ भी हैं। तो आपने एक रिश्ते की इब्तदा बीमारी में या हादसात में या ख़ात्मे में नहीं करनी है। यहाँ पर भी थोड़ा सा टेक्निकल ओपिनियन आपका चाहिए होता है कि सिर्फ आंखें बंद करके आप टॉरस असेंडेंट का जायचा ना बनाएं, मज़ीद देखें कि उसके अंदर जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उनका ठीक और बेहतर होना भी ज़रूरी है। अगर टॉरस असेंडेंट के अंदर किसी भी रिश्ते की बुनियाद पड़ती है, निकाह होता है, तो ये एक तवील लंबा ताहयात तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आखिरी दम तक ये बेहतर अंदाज में चलता है। ऊंच नीच हो जाए लेकिन रिश्ता चलता रहता है। कई दफ़ा टॉरस असेंडेंट के अंदर ये देखा गया है कि शादी जो है वो कायम तो रहती है लेकिन मियाँ बीवी में इख्तलाफ होता है, दोनों के मिजाज नहीं मिलते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपने फ़िक्स्ड साइन के मुताबिक निकाह का टाइम तो निकाल दिया, लेकिन ये नहीं देखा उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा है। वो अगर नीच का हबूद का होके ख़राब होके बैठा हुआ है, अब वो बेचारा बाउंड है कि उसने इस रिश्ते की बुनियाद ही माजूरी में कर दी है। अगर कोई बच्चा माजूर पैदा हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी माजूर ही रहेगा। डॉक्टर उसको मेडिकली ट्रीटमेंट देकर, फिज़िकली कोई भी ट्रीटमेंट देकर ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बीमारी एक मुंसलिक हो गई है वो बुनियाद जो पड़ चुकी है वो रहनी है। तो यहाँ पर असेंडेंट के लॉर्ड को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर टॉरस असेंडेंट में अगर आपको प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं मिलती तो फिर आप लियो असेंडेंट के मुताबिक भी जायचे को एडजस्ट कर सकते हैं कि पहले घर में लियो को रखें, सन की पोजीशन को देखें, सन अच्छी जगह पे है तो देन आप उनको रेफ़र करें। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अगर आपको लियो असेंडेंट में कोई टाइम अच्छा नहीं मिल रहा तो आप स्कॉर्पियो असेंडेंट के मुताबिक उस जो रिश्ते की इब्तदा है आप स्कॉर्पियो असेंडेंट के मुताबिक भी कर सकते हैं। अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट के मुताबिक आपको कोई भी अच्छा टाइम नहीं मिल रहा तो आप एक्वेरियस असेंडेंट के मुताबिक उस रिश्ते की बुनियाद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियो असेंडेंट में मार्स का बेहतर होना ज़रूरी है और एक्वेरियस असेंडेंट में सैटर्न का होना भी ज़रूरी है। जब भी कभी किसी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हों तो उसके लिए सिर्फ इन फिक्स्ड साइन का देखना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और भी है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है मून की पोजीशन, चांद, कमर। कि अगर एक लड़की के जायचे में मून अच्छा है और एक लड़के के जायचे में मून ख़राब है तो इसका मतलब ये है कि वो लड़का जज्बात, इमोशन समझने से आरी है, वो फीलिंग लेस है, इमोशन लेस है। वो कैसे एक लड़की के जज्बात को समझेगा। और अगर किसी लड़की के जायचे में मून ख़राब हो और लड़के के जायचे में मून अच्छा है तो फिर वो लड़की जो है वो इमोशन लेस है, वो सेंसिटिव है, वो अपने शौहर के जज्बात को समझने से आ रही है। फिर उसके बाद मरकरी का अच्छा होना ज़रूरी है कि सिर्फ दोनों में जज्बात नहीं होंगे, दोनों में गुफ्तगू रहनी है, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ चीज़ों को डिस्कस करना है, नशेबो फराज को देखना है, गमी खुशी जो है वो साथ गुजारनी है, उसके अंदर भी एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीद रहेगी दोनों की। फिर उसके बाद शम्स की पोजीशन का देखना कि दोनों के जायचों में शम्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है। इन 3 प्लैनेट्स में से मून तो लाजमी अच्छा हो, फिर जो आप फिक्स साइन के मुताबिक टाइम निकाल रहे हैं उसके मुताबिक भी मून का अच्छा होना ज़रूरी है, मरकरी का अच्छा होना ज़रूरी है, और फिर 3rd नंबर के ऊपर कम से कम सन का अच्छा ज़रूर रखें ताकि दोनों एक दूसरे के साथ अपने मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर चल सकें। दोनों की जो अपनी अपनी अथॉरिटीज़ हैं, जो अपने अपने असूल हैं, उसके मुताबिक वो दोनों बिहेव कर सकें, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। अगर किसी के जायचे में मरकरी बहुत अच्छा होगा और दूसरे के जायचे में मरकरी ख़राब होगा तो सारी ज़िंदगी यही ताना मिलता रहेगा कि मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ, आगे से मुझे कोई जवाब नहीं मिलता, मुझे कोई मशवरा ही नहीं मिलता, फिर मुझे सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं।
अगर सन एक का अच्छा है और सन दूसरे का ख़राब है तो फिर यही होगा कि घर में एक बंदे की अथॉरिटी ज़्यादा होगी, दूसरा बेचारा जो है वो अपने जज्बात और बातें बताने से हेजिटेट होगा, शर्माएगा, नहीं बताएगा, दोस्तों से कर लेगा, लाइफ पार्टनर से नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर आपको किसी के साथ एक देर पा तवील लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक तवील मुआहिदा, शादी ब्याह ये करना है तो उसके लिए हमें फिर फिक्स्ड असेंडेंट की तरफ जाना पड़ता है, जिसके अंदर 4 साइंस आते हैं। नंबर 1 टॉरस, नंबर 2 लियो, नंबर 3 स्कॉर्पियो और नंबर 4 के ऊपर आता है एक्वेरियस। फिर इसके बाद इनके असेंडेंट्स के लॉर्ड को देखना ज़रूरी है, फिर उसके बाद मून, मरकरी एंड सन को देखना भी ज़रूरी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।